हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल के अंदर। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में लेके आए हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। और करते हैं आज का सेशन स्टार्ट इस थॉट के साथ। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना स्टार्ट की है? ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर हाल ही में जो वन स्टॉप शॉप योजना स्टार्ट की गई है वो राज्य में तेजी से निवेश करने के लिए स्टार्ट की गई है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो निवेश करता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा यदि 10 करोड़ का निवेश किया जाएगा या कोई स्टार्टअप लोन स्टार्ट किया जाएगा तो उसको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिससे उसको तुरंत ही 98 या 98 जो मंजूरियां मिल जाएंगी। बता दें कि किसी जो स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए पहले सरकार द्वारा मंजूरी ली जानी आवश्यक होती है और इनकी संख्या भी बहुत होती है मंजूरियों की। तो यहाँ पर बता दें कि जो 98 जो ज़रूरी नेसेसरी जो मंजूरियाँ होती है वो यहाँ पर जल्द ही मिल जाएंगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान की, जिसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत व गवर्नर है कलराज मिश्र। और बात करें तो यहाँ पर जयपुर के अंदर पेराकोटा है, जिसको जीआई टैग भी हाल ही में मिला है। और बता दें कि विश्व का सबसे जो तीसरे नंबर का स्टेडियम सबसे बड़ा तीसरे नंबर का स्टेडियम यहीं पर बनने जा रहा है और जिसकी क्षमता है 75,000, जिसके अंदर दर्शक बैठ सकते हैं। और यहाँ की बात करें जो चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस है यहाँ के इंद्रजीत मोहंती। और बात कर लेते हैं यहाँ पर योजनाओं की, तो बहुत सी योजनाएं यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, जैसे प्योर फॉर श्योर यहाँ पर योजना स्टार्ट की गई थी। इंदिरा रसोई नामक एक योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। और बात कर लें यहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन का नाम था डिजर्ट चेज ऑपरेशन। और बात कर लें यहाँ पर एक और एप्लीकेशन की, तो उसका नाम है आयु एवं सेहत साथी ऐप भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सिटीजन के लिए एक राजकोष नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। और बच्चों के लिए जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म स्माइल ई लर्निंग नाम से लॉन्च किया गया था। और जो श्रमिक है यहाँ के राजस्थान के, उनके लिए एक राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। तो बात करते हैं राजस्थान की, जो देश का सब या यूँ कहे पहले नंबर का राज्य है, जिसने अपने राज्य के अंदर जो जैव ईंधन नीति होती है उसको लागू किया था। तो ये ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है। और ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक माउंट आबू है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो भी यहीं पर पाया गया है। और बात करें यहाँ पर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, कब? 1985 के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एनएमडीसी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने और राइट ऑप्शन होगा हमारा सुमित देव जी को। सुमित देव, जिनको एन विजेंद्र का स्थान मिला है, वे अब एनएमडीसी के नए सीएमडी चुन लिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, पहले बात कर लेते हैं सीएमडी मीन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसकी फुल फॉर्म है। और बात कर लेते हैं हम एनएम जो डीसी यहाँ पर दिया हुआ है उसकी मीन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1958 को। वह सीएमडी थे इसके एन विजेंद्र कुमार, तो अब उनकी जगह ले ली है किन्होंने? सुमित देव ने। बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की। बाकी ऑप्शन है हमारे अशोक लवासा, तो ये आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो आईओसी है, आईओसी उनके जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनके वाइस प्रेसिडेंट ये नहीं चुने गए, इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन है उसके अध्यक्ष चुने गए थे, वो तो थे श्रीकांत माधव जी। बल्कि अगर हम अशोक लवासा जी की बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट
बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में चुने गए हैं। और बात करें विनी महाजन की, विनी महाजन इनको जो पंजाब राज्य है उनके अंदर पहली मुख्य सचिव का भी दर्जा मिल चुका है। ये जो पहली महिला मुख्य सचिव हैं जिनको ये दर्जा मिला है और पंजाब के अंदर ये चुनी गई हैं। और बात करते हैं देवेंद्र कुमार सिंह की, तो ये जो हमारा सिडबी है उसके नए महानिदेशक बने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। और राइट ऑप्शन है, ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा UAE। हाल ही में UAE के द्वारा IPL 2020 का आयोजन किया जाएगा। और बात करें UAE की, तो UAE तो ये है वर्ल्ड मैप के अंदर UAE, जो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, छोटा सा मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और इसकी कैपिटल है अबू धाबी व इसकी करेंसी है UAE दिरहम। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ICC का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, दुबई के अंदर है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन अल जयाद। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर UAE जो क्रिकेट टीम है उसके नए निदेशक कौन बने हैं, उनके नए निदेशक बने हैं रोबिन सिंह। और ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले यहाँ कहीं सबसे पुराना हीरा कहाँ पर पाया गया था, वो UAE के अंदर पाया गया था। तो वो और कहाँ किस स्थान पर पाया गया था, वो पाया गया था मारवा द्वीप पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर सोनू सूद, जो एक अभिनेता हैं और उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और बता दें कि ये जो कोविड-19 के चलते जो प्रवासी बेरोजगार हो गए थे उनको उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार व या यूँ कहें उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया। तो एक और रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था महाजॉब पोर्टल। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ये पता होना चाहिए आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर संजीव बजाज। संजीव बजाज जी को जो अपने अब पिता की जगह लेंगे, जो पहले बजाज फाइनेंस के गैरकारी अध्यक्ष के रूप में बने हुए थे, उनका नाम है राहुल बजाज, जो संजीव बजाज जी के पिता हैं। वो अब संजीव बजाज अपने पिताजी की जगह लेंगे। तो बात करें संजीव बजाज जी की, तो वो अभी तक इस कंपनी के अंदर उपाध्यक्ष के रूप में बने हुए थे। वह अब अपने पिता की जगह वो अब इस गैरकारी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की, तो बाकी ऑप्शन हमारे श्रीकांत माधव वैद जी, तो ये कौन है, ये IOC के अध्यक्ष हैं। और बात कर लेते हैं करण बाजवा की, तो करण बाजवा हैं जो गूगल क्लाउड इंडिया हैं उसके MD व CEO हैं। और बात कर लेते हैं हम राजीव बजाज जी की, तो वो हाल ही में जो बजाज ऑटो हैं उसके MD व CEO बने हुए हैं। और बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, बजाज फाइनेंस, इसका हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब बनाया गया है। ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बनाया गया है। और बात करें 23 जुलाई को ही यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को पहला रेडियो प्रसारण स्टार्ट किया गया था। और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये जो बॉम्बे स्टेशन है उसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बात कर ले इम्पोर्टेंट डेज की, तो इम्पोर्टेंट डेज का हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। तो आप अगर वो कन्फ्यूजन है इम्पोर्टेंट डेज में जो जुलाई के प्रीवियस उनमें, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए वहाँ पर अपलोड किया गया है। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू की गई है। ऑप्शन है आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना स्टार्ट की गई है। इसके ज़रिए क्या होगा कि इसके ज़रिए अभी तक अरुण जेटली जी को जो तनख्वाह मिलती थी या यूँ के पेंशन मिलती थी जो उसके परिवार को,
तो उस राशि को, वो लगभग थी 3 लाख रुपए, तो उस राशि को जो संसद के अंदर है, संसदीय जो कर्मचारी है संसद के अंदर, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देने के रूप में उसका उपयोग किया जाएगा, उस पेंशन का जो अरुण जेटली जी को मिलते हैं। तो इसके जरिए, इसलिए ये जो राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना स्टार्ट की गई है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे इनको, इन्होंने, इनके नाम पर, जो अरुण जेटली जी हैं, इनके नाम पर कई स्थानों का भी नाम चेंज किया गया है और इनका नाम रखा गया है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। और बात कर लेते हैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, उनका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। और इन, और बाकी ऑप्शन की बात करें तो बाकी ऑप्शन जैसे सुषमा स्वराज है, तो इनका नाम भी एक जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर अम्बाला सिटी के स्टेशन है, बस स्टेशन है, उसके अंदर उसका नाम रखा जाएगा, उस बस स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज जी के नाम पर। और बात करें मनोहर पर्रिकर की, तो मनोहर पर्रिकर जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिटिक्स है, उन पर इनका नाम बदल दिया गया है, मनोहर पर्रिकर जी का नाम रख दिया गया है। दोबारा बता देता हूँ मैं, मनोहर पर्रिकर जी का नाम है जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिटिक्स इंस्टीट्यूट है, उनका नाम है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रख दिया गया है। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनका तो मतलब कि यूं कहें बहुत से स्थानों का नाम ये इनके नाम पर रखा गया है, इनके बहुत से स्थान हैं। हम जिक्र करते हैं लाइन टू लाइन कि एक जम्मू का जो सर्कुलर चौक है वो भी इनके नाम पर रखा गया है। अच्छा, और बात कर लेते हैं जो हिमाचल के अंदर रोहतांग सुरंग है, उनका भी इसके नाम पर रखा गया है, रोहतांग सुरंग का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। और बात कर लेते हैं लखनऊ का जो इक्काना स्टेडियम है, उनका नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। और बात कर लेते हैं एक लखनऊ के ही अंदर एक है हजरत गंज चौक, उनका नाम भी इस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो नया रायपुर शहर है, उस नया रायपुर शहर का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। और एक गुजरात का जो साबरमती घाट है, उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, और राइट ऑप्शन होगा हमारा अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी के को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसकी, तो वो उसकी स्थापना हुई थी 1922 के अंदर। वह इसमें उस टाइम देश थे, जिस टाइम स्थापना हुई 51 देश। वह बात कर लेते हैं अभी इसमें कितने देश हैं, अब इसमें है 194 देश और भारत भी इसका एक मेंबर है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रेलवे की बात चल रही है, तो रेलवे के अंदर बहुत सी हाल ही में घटनाएं हुई हैं। जैसे जो रेलवे ने अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम चलाई थी, उसकी जो देश की सबसे लंबी मालगाड़ी थी, उसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। और बात करें उसका नाम था शेषनाग। और एक जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है अभी देश में, उसका नाम है हुगली प्लेटफॉर्म। वो कहाँ पर बनेगा? हुगली स्टेशन पर बनेगा। उसकी लंबाई है 1400 मीटर, बल्कि बना नहीं है हाल ही में, लेकिन अभी तक जो अगर पेपर में एग्जाम में आ जाए तो हमें गोरखपुर ही करना होगा, क्योंकि वो अभी तक बना नहीं है। अभी इसकी हाल ही में घोषणा है। अगर हाँ ऐसे कह दे कि हाल ही में बनने जा रहा है तो हम हुगली जो प्लेटफॉर्म है वो करेंगे टिक, वरना जो गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है वहीं करेंगे। और उसकी जो लंबाई है उसकी है 1366 मीटर। और बात कर लें कि भारत ने सबसे पहले एक डबल स्ट्रेक कंटेनर ट्रेन भी चलाई थी। ये कहाँ से चलाई थी? ये पालनपुर से बोटाड़ तक चलाई थी। और बात कर लें जो एक और पॉइंट छूट गया हमारा, जो शेषनाग की भी पूछ सकता है, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? शेषनाग चली थी नागपुर से कोरबा तक, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और बात कर ली यहाँ पर जो रेलवे का पहला सस्पेंशन ब्रिज बनने जा रहा है वो कहाँ पर बनने जा रहा है? वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है। और बात करें यहाँ पर जो रेलवे का पहला ई वेस्ट क्लिनिक प्लांट
एनर्जी प्लांट खोला जा रहा है। ई वेस्ट, जो वेस्ट ई वेस्ट से एनर्जी बनाने का प्लांट है, यूं कहें इसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। तो ये कहाँ पर खोला जा रहा है? ये भुवनेश्वर के अंदर खोला जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं रेलवे की, जो 2030 तक जिसने अपने आप को संपूर्ण इलेक्ट्रीफाइड होने का निर्णय कर लिया है, वह घोषणा भी कर दी है कि वह 2030 तक पूर्ण इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। और बात कर लेते हैं हम कि जो एक और जो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इनकी राजधानी अभी आपस में जोड़ने तक 2023 तक जोड़ने का निर्णय ले चुकी है। और बात कर लेते हैं हम बाकी ऑप्शन की, तो बाकी ऑप्शन हमारे वी सूर्य नारायण जी। तो ये कौन थे? ये जो चोलामंडलम की MS जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। और बात करते हैं UV प्रवीण राव की, तो ये जो नास्कॉम संस्था है उसके चेयरपर्सन बने हैं। और बात कर लेते हैं समीर अग्रवाल की, तो समीर अग्रवाल ये वॉलमार्ट इंडिया के CEO बने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बता दें ये है सुनील कुमार जी, जिनको अभी हाल ही में जो रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, वो राइट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर मोहम्मद शाहीन इकबाल। तो हाल ही में मोहम्मद शाहीन इकबाल को जो बांग्लादेश की नौसेना है उसका प्रमुख बनाया गया है। और बात करते हैं भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के नौसेना प्रमुख है करमबीर सिंह लांबा। और बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो भारतीय राजदूत हैं वो कौन है? विक्रम दुर्रई स्वामी, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 तो हमने कर लिया, मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख बनाया गया, और विक्रम दुर्रई स्वामी को जो है वो भारतीय राजदूत है बांग्लादेश के अंदर। और बात कर लें यहाँ पर अन्य ऑप्शन की, सेतु रमन पंचनाथन की, तो ये हैं जो जिनको डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जो नेशनल साइंस फाउंडेशन उसका डायरेक्टर उनको नियुक्त किया है। और बात कर लेते हैं जुबैर इकबाल की, तो जुबैर इकबाल जम्मू कश्मीर जो बैंक है उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो बात चल रही है यहाँ पर बांग्लादेश की, बांग्लादेश के बारे में जिक्र कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो बीमस्टेक उसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के अंदर। और बात कर ले बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश पहला देश बना है जिसने मुफ्त जो इंटरनेट है सेवाएं उस पर प्रतिबंध करने का निर्णय लिया है। और एक यहाँ पर डिजिटल हार्ट नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, वो जो बलि देने वाले पशु हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। और एक बता दी, जो अरब सागर के अंदर एक निसर्ग नाम का एक तूफान आया था अरब सागर के अंदर, तो निसर्ग नाम किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था। और ये जो बांग्लादेश है ये दक्षिण एशिया का पहला राज्य बना है, पहला देश बना है जिसने पासपोर्ट सुविधा जारी करने में अहम भूमिका निभाई है। तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जिसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका, वह यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और बात तो हमने जो डिस्कस तो कर लिया, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने जो सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें व लाइक भी कर दें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ना करना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।